एक बड़ा सपना देखना आसान है, पर उस सपने के लिए हर दिन उठना, हर दिन दर्द झेलना, हर दिन खुद को हराना, ये सिर्फ चैंपियंस करते हैं। सोचिए 2 सेकंड के लिए, आपके अंदर जो खो गया है, वो फोकस, वो डिसिप्लिन, वो जीत की आग, क्या आप उसे फिर से जगाना चाहते हो? तो दोस्तों, इस वीडियो को आखिरी सेकंड तक देखो, क्योंकि आज हम बात करेंगे उस किताब की जिसने हजारों एथलीट्स को, स्टूडेंट्स को और इंसानों को ऑर्डिनरी से एक्स्ट्रॉर्डिनरी बना दिया है। ये है द चैंपियंस माइंड बाय डॉक्टर जिम अफ्रीमो। और आज का सफर है उस माइंडसेट तक जो प्रेशर में भी शांत है, जो हार में भी सीखता है और जो किसी क्राउड में खड़ा होकर भी खुद से कह पाता है, मुझे खुद पर भरोसा है। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका बुक मास्टर में, जहां किताबें नहीं, जिंदगी के असली वेपन्स पढ़े जाते हैं। और आज हम पढ़ेंगे दिमाग जीतने की वो साइंस जो हार को भी हरा सकती है। तो बांध लो मन का हौसला, खोल दो दिमाग के दरवाजे, क्योंकि आज हम शुरू करने वाले हैं वो माइंडसेट जर्नी जहां से लेजेंड्स बनते हैं। चलो करते हैं शुरुआत। द चैंपियंस माइंड, जीत से पहले दिमाग जीतने की समरी। लेट्स गो। पार्ट 1, चैंपियंस माइंडसेट क्या होता है। कोई इंसान तभी चैंपियन नहीं बनता जब वो मेडल जीत ले। वो चैंपियन तब बनता है जब उसका दिमाग खुद से बोलता है, मैं हार नहीं मानूंगा। दुनिया में जितने भी महान खिलाड़ी, कलाकार या बिजनेस लीडर्स हुए हैं, उन्होंने एक बात हमेशा अपनाई, वो ये कि हार या जीत सब कुछ दिमाग से शुरू होता है। जिम अफ्रीमो, जो कि स्पोर्ट्स साइकोलॉजी के वर्ल्ड रिनाउंड एक्सपर्ट हैं, वो कहते हैं कि परफॉर्मेंस शुरुआत होती है स्किल से, लेकिन जीता वही है जो दिमाग से पहले जीतता है। इसलिए इस किताब में सबसे पहले बात की जाती है चैंपियंस माइंडसेट की। तो क्या होता है चैंपियंस माइंडसेट? वैसे सोचो, 2 खिलाड़ी हैं, दोनों की फिटनेस ऑलमोस्ट सेम, दोनों की उम्र, अनुभव, ट्रेनिंग बराबर, लेकिन मैच में एक जीत जाता है, दूसरा टूट जाता है। असल फर्क क्या है? माइंडसेट। जिम कहते हैं चैंपियन दिमाग वो है जो केवल जीत की सोचता नहीं, बल्कि जीत के लिए जीता है। यानी कि सिर्फ मेहनत करना काफी नहीं होता, बल्कि उस मेहनत में सही सोच, सही बिलीफ और वो चैंपियनशिप एटीट्यूड होना जरूरी है। चैंपियन माइंडसेट में 3 कोर एलिमेंट्स होते हैं। पहला, कंसिस्टेंसी, जो हर दिन करता है। चैंपियन बनने के लिए आपको बड़े बड़े काम एक बार नहीं, बल्कि छोटे काम रोज करना होता है। हर दिन 1% बेटर, यही चैंपियन की सोच होती है। चैंपियंस डोंट डू डिफरेंट थिंग्स, दे डू थिंग्स डिफरेंटली एंड कंसिस्टेंटली। यानी चैंपियन कुछ अलग नहीं करते, वे चीजें अलग तरीके और कंसिस्टेंसी से करते हैं। दूसरा, पॉजिटिव सेल्फ टॉक, खुद से कैसा बोलते हो वही बन जाते हो। जिम कहते हैं जो बातें आप अपने दिल और दिमाग से खुद को बताते हो, वही आपकी ट्रूथ बन जाती है। अगर आप बोलोगे मैं तो नर्वस हूं, मुझसे नहीं होगा, तो आपके इमोशंस, माइंड और बॉडी उसका जवाब वैसे ही देंगे, हार के साथ। जबकि चैंपियन खुद से कहता है मुझे प्रेशर पसंद है, मैं अल्टीमेट फोकस के साथ परफॉर्म करूंगा। खेल तो अब शुरू हुआ है। तीसरा, कंपोजर, मैच और लाइफ दोनों में शांत रहना। टॉप परफॉर्मर्स बिगेस्ट प्रेशर में भी पैनिक नहीं करते, क्योंकि उन्होंने दिमाग को ट्रेंड किया होता है ब्रेक डाउन नहीं, ब्रेक थ्रू के लिए। जिम कहते हैं योर काम इज योर पावर, यानी आपका शांत रहना ही आपकी असली ताकत है। रियल लाइफ एग्जाम्पल, माइकल जॉर्डन दुनिया के सबसे बड़े बास्केटबॉल लेजेंड्स में से एक हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं, जहां बाकी खिलाड़ी प्रेशर में डरते थे, वहीं जॉर्डन ने कहा था मैं कभी ये नहीं सोचता कि अगर लास्ट शॉट नहीं गया तो क्या होगा, क्योंकि ऐसा सोचने से हमेशा नेगेटिव सोच आती है। जॉर्डन ने हर बार खुद को ट्रेनिंग दी, मैं शॉट लूंगा चाहे रिजल्ट कुछ भी निकले। बस यहीं से माइंडसेट अलग हो जाता है। अब आखिरी बात जो माइंडसेट बदल देगी। जिम साफ कहते हैं चैंपियंस आर्ट बॉर्न, दे आर मेड बाय चॉइस। यानी चैंपियन पैदा नहीं होते, वो बनाए जाते हैं अपने चुनावों से। और ये चुनाव रोज के छोटे डिसीजंस में होता है। आप प्रैक्टिस स्किप करते हो या करते हो, नेगेटिव सोचते हो या पॉजिटिव रिपीट करते हो, लॉस के बाद ब्लेम करते हो या कुछ सीखते हो। चैंपियन माइंडसेट कहता है जो भी हो, मैं अगली बार स्ट्रॉन्गर लौटूंगा। अब सोचिए 2 मिनट के लिए, अगर आप आने वाले 30 दिन सिर्फ अपना माइंडसेट ठीक कर लें, तो क्या आप अपनी परफॉर्मेंस, अपने रिजल्ट्स और अपने गोल्स में भी
चैंपियन जैसे इंप्रूवमेंट देख पाओगे? इस सवाल का जवाब खुद से पूछिए और आगे पार्ट में हम जानेंगे वो कोर बिलीफ सिस्टम जो हर चैंपियन के अंदर होता है। स्टे ट्यून्ड, क्योंकि अगला हिस्सा आपको खुद से मिलवाएगा उस वर्जन से जो अभी अंदर छुपा बैठा है। पार्ट 2, फिक्स्ड और ग्रोथ माइंडसेट का गेम। दोस्तों, एक बात हमेशा याद रखनी है, हमारी सोच हमारी सबसे बड़ी शक्ति होती है या सबसे बड़ी रुकावट। जिम अफ्रीमो इस किताब में एक बहुत ही जरूरी और डीप कॉन्सेप्ट बताते हैं, और वो है दो तरह की सोच, फिक्स्ड माइंडसेट और ग्रोथ माइंडसेट। शायद आपने ये शब्द पहले सुने होंगे, लेकिन आज हम इसे उस लेवल पर समझेंगे जैसे कोई चैंपियन सोचता है और उससे लाइफ बदल जाती है। फिक्स्ड माइंडसेट, मैं बस इतना ही कर सकता हूं। उन लोगों का माइंडसेट फिक्स होता है जो मानते हैं कि जो स्किल है बस उतनी ही है। फेलियर मतलब मैं बेकार हूं, टैलेंट ही सब कुछ है, या अगर पहले ट्राई में नहीं हुआ तो मैं उसमें कभी अच्छा नहीं बन सकता। जिम कहते हैं फिक्स्ड माइंडसेट वाला इंसान हार से डरता है, बदलने से डरता है, और यही डर उसे पीछे रखता है। फिक्स्ड माइंडसेट वाले लोग अक्सर आत्मसम्मान को बचाने के लिए प्रैक्टिस टालते हैं, रिस्क नहीं लेते, या तो कंपैरिजन में जलते हैं या खुद को इंफीरियर मान लेते हैं। ग्रोथ माइंडसेट, मैं सीख सकता हूं, इवॉल्व कर सकता हूं। अब बात करते हैं असली चैंपियनों की, जिनका माइंडसेट होता है ग्रोथ माइंडसेट। जिम अफ्रीमो पूरी किताब में चैंपियंस के बारे में बताते हैं जो बिलीव करते हैं हर प्रैक्टिस मुझे थोड़ा और बेहतर बना रही है, मैं सीख सकता हूं चाहे कोई भी स्किल हो। गलती का मतलब है मैं इंप्रूवमेंट के रास्ते पर हूं। टैलेंट इंपॉर्टेंट है, पर सबसे ज्यादा जरूरी है मेरी मेहनत, एटीट्यूड और सीखने का जज्बा। ऑथर कहते हैं अ चैंपियन इज समवन हु गेट्स कंफर्टेबल बीइंग अनकंफर्टेबल। यानी चैंपियन वो होता है जो डिस्कंफर्ट में भी कंफर्ट महसूस करता है। चलो एक पावरफुल एग्जांपल लेते हैं, विराट कोहली। शुरुआत में विराट सिर्फ नेचुरल टैलेंट पे नहीं टिक पाए, क्योंकि दबाव में उनका गेम बार बार गिरता था। लेकिन उन्होंने खुद को बदला, मेंटल कोचिंग ली, फिटनेस नए लेवल पर ले गए और दिमाग को चैंपियन बनाया। आज अगर वो प्रेशर में भी स्ट्रांग रहते हैं, एग्रेशन को कंट्रोल करते हैं और हर फेलियर से बाउंस बैक करते हैं, तो वो फिक्स्ड नहीं, प्योर ग्रोथ माइंडसेट की वजह से है। विराट ने खुद कहा था, आई हेट लूजिंग बट आई एम नॉट अफ्रेड टू लूज। यानी मुझे हारना पसंद नहीं है, पर मैं हारने से डरता भी नहीं हूं। और यही सोच एक चैंपियन बनाती है। फिक्स्ड और ग्रोथ, एक सिंपल कंपैरिजन। ए फिक्स्ड माइंडसेट, मैं ये कर नहीं सकता, अगर फेल हो गया तो मुझे स्मार्ट दिखना है, मिस्टेक, वीकनेस। बी ग्रोथ माइंडसेट, मैं सीख कर सकता हूं, फेल हुआ तो सीखूंगा, मुझे बेहतर बनना है, मिस्टेक। सीखने का मौका जिम बार बार बताते हैं चैंपियंस खुद को शुरुआती लेवल पे जीनियस नहीं समझते, पर वो जानते हैं कि वो लगातार बेटर बन सकते हैं। ग्रोथ माइंडसेट कैसे डेवलप करें? ऑथर कुछ की टेक्निक्स बताते हैं। ए सेल्फ टॉक बदलो, नेगेटिव फ्रेजेस हटाओ और खुद से कहो मैं सीख रहा हूं, प्रैक्टिस से बेहतर हो रहा हूं। बी एफर्ट पर फोकस करो, रिजल्ट पर नहीं, जीत की चिंता छोड़ो, बस प्रोसेस में इन्वॉल्व रहो। सी सेलिब्रेट प्रोग्रेस नॉट परफेक्शन, थोड़ा इंप्रूव किया, खुश रहो, यही ग्रोथ है। टी मिस्टेक्स को जर्नल करो, हर गलती लिखो, समझो और नेक्स्ट प्लान भरोसे से बनाओ। तो अब सोचिए, अगर आप आज ये तय कर लो कि आप फिक्स्ड माइंडसेट छोड़कर ग्रोथ माइंडसेट अपनाओगे, तो अगले 1 महीने में आप खुद को कहां देखना चाहेंगे? और आगे हम बात करेंगे उस असली मेंटल टफनेस के बारे में जो जीत और हार के बीच फैसला करती है, जब बॉडी थक चुकी होती है पर दिमाग बोलता है एक रिप और। स्टे ट्यून्ड, बिकॉज माइंडसेट बदलने का सफर अभी शुरू हुआ है और अगला पड़ाव है मेंटल टफनेस की असली मिसालें। पार्ट 3, मेंटल टफनेस कैसे बिल्ड करें? जब सब थक जाते हैं और रुक जाते हैं, वहीं से असली खेल शुरू होता है, वहां से जहां सिर्फ दिमाग चलता है। जिम अफ्रीमो कहते हैं कि टैलेंट आपको शुरू करवा सकता है, लेकिन मेंटल टफनेस आपको आखिरी तक पहुंचाती है।
यानी टैलेंट आपको शुरू करने में मदद करता है, लेकिन मंजिल तक पहुंचने के लिए आपको मानसिक रूप से मजबूत होना पड़ेगा। और दोस्तों, मान लो दुनिया का कोई भी चैंपियन हो, कोई भी लीडर, कोई भी सफल इंसान, उसने मुश्किलों को सिर्फ शारीरिक ताकत से नहीं बल्कि भीतर की ग्रिट और मेंटल स्ट्रेंथ से हराया है। तो अब चलो समझते हैं मेंटल टफनेस होता क्या है और इसे कैसे डेवलप करते हैं। मेंटल टफनेस का मतलब क्या होता है? जिम इसको डिफाइन करते हैं बहुत ही सिंपल और पावरफुल तरीके से। मेंटल टफनेस इज स्टेइंग स्ट्रांग इन टफ सिचुएशंस, नॉट जस्ट सर्वाइविंग बट परफॉर्मिंग। यानी ताकतवर दिमाग मुश्किल हालातों में सिर्फ टिकता नहीं है बल्कि खुद को साबित करता है। यानी जब हालात आपके खिलाफ हों, आप थके हों, परफॉर्मेंस गिर रही हो, लोग डाउटिंग हों और आपका मन कह रहा हो कि बस अब नहीं हो पाएगा, तब भी जो इंसान अपनी एनर्जी, फोकस और फाइट बनाए रखता है वही चैंपियन माइंडसेट वाला होता है। जिम कहते हैं चैंपियंस परफॉर्म अंडर प्रेशर नॉट बिकॉज दे इग्नोर इट बट बिकॉज दे ट्रेन फॉर इट। यानी चैंपियन दबाव में इसीलिए नहीं चलते क्योंकि उन्हें डर नहीं लगता, बल्कि इसलिए क्योंकि उन्होंने खुद को उसके लिए तैयार किया होता है। मेंटल टफनेस कैसे डेवलप करें? तो अब बात करते हैं उस प्रोसेस की जिससे हम खुद को मेंटली स्ट्रांग बना सकते हैं। सबसे पहला स्टेप होता है माइंड को समझना। जिम कहते हैं कि टफ माइंड वही होता है जो डिस्कम्फर्ट को एक्सेप्ट करता है, ना कि डर के भाग जाता है। दूसरा स्टेप होता है कंसिस्टेंसी। हर दिन अपने माइंड को चैलेंज देना, उस स्मॉल डिस्कम्फर्ट में रहना जहां पर आप ग्रो करते हो। जैसे खुद से थोड़े ज्यादा रैप्स करना, थोड़ी ज्यादा देर पढ़ना, थोड़ा और फोकस मेंटेन करना, उस नेगेटिव थॉट को हैंडल करके पॉजिटिव बनाना। तीसरा स्टेप है सेल्फ टॉक को ट्रांसफॉर्म करना। जब माइंड थकता है तब आपको खुद से कहना होता है मैं नहीं रुकूंगा, मेरे अंदर और है, दर्द टेम्परेरी है लेकिन मेरी ग्रोथ परमानेंट होगी। ये वही मौका है जहां बाकी हारते हैं, अब मैं जीतूंगा। जिम बताते हैं कि जब आप खुद से पावरफुल बातें करते हो तो आपके अंदर का हारने वाला जख्मी तो हो सकता है लेकिन हारता नहीं। रियल लाइफ एग्जाम्पल रानी रामपाल की, भारतीय महिला हॉकी टीम की कप्तान। रानी एक बेहद गरीब परिवार से आई थीं। उनके पापा घोड़ा गाड़ी चलाते थे, खाने को रोटियों तक का भी टोटा था, लेकिन उन्होंने कभी खुद को उस हालात का शिकार नहीं बनने दिया। हर सुबह 4 बजे उठना, टूटी हुई हॉकी स्टिक से प्रैक्टिस करना और मैदान में खुद से 2 गुना बड़ी उम्र की लड़कियों को टक्कर देना। उन्होंने कभी आई कांट डू दिस नहीं कहा, बल्कि उन्होंने खुद से हर बार कहा मैं कर सकती हूं और मैं करके दिखाऊंगी। यही है मेंटल टफनेस, वो साहस जो कहता है कि मेरी सिचुएशन नहीं, मेरी सोच मेरी पहचान है। आज रानी न केवल भारत की प्रतीक बन चुकी है, बल्कि उन्होंने यह भी साबित कर दिया कि असली जीत दिमाग में होती है, मैदान में नहीं। अब आप खुद से एक सवाल पूछो, जब जिंदगी आपसे बोले अब रुक जा, तब क्या आप कह सकोगे अभी नहीं? और सोचो, अगर आप आज से हर दिन थोड़ा डिस्कम्फर्ट फेस करो, हर दिन एक मुश्किल कम से कम एक बार जीतो, तो क्या आने वाली चुनौतियां आपको तोड़ पाएंगी? पार्ट 4, पॉजिटिव सेल्फ टॉक और विजुअलाइजेशन। अगर आप खुद से बात नहीं कर रहे हो तो आप क्या सोच रहे हो? जिम अफ्रीमोव कहते हैं योर इंटरनल डायलॉग क्रिएट्स योर एक्सटर्नल रियलिटी। यानी आपके मन की बातें ही आपकी बाहरी दुनिया बनती हैं। अब सोचो, अगर कोई रोज खुद से कहे मैं काम के लायक नहीं हूं, मेरे बस की बात नहीं है, मैं चीजें बिगाड़ ही देता हूं, तो क्या वो इंसान किसी भी क्षेत्र में खुद को 100% दे पाएगा? जवाब है नहीं। इसलिए जिम एक मैसेज बार बार दोहराते हैं, टॉक टू योरसेल्फ, डोंट जस्ट लिसन। यानी बस अपना मन सुनो मत, उससे बात करो, और वो भी सही तरीके से। तो पॉजिटिव सेल्फ टॉक होता क्या है? हर दिन हमारे मन में लाखों बातें चलती हैं और उनमें से ज्यादातर बातें खुद से की हुई बातें होती हैं। अब या तो ये बातें आपकी हिम्मत बढ़ा सकती हैं या आपको वही महसूस करा सकती हैं जैसा आपने खुद से बोला है। जिम अफ्रीमोव कहते हैं कि चैंपियन लोग जानते हैं कि दिमाग को क्या सुनाना है। वो प्रेशर में खुद से कहते हैं मुझे ये मौका पसंद है, मैं इसके लिए तैयार हूं, अब या कभी नहीं, और मैं अभी जीतूंगा। ये बातें दिखने में छोटी लगती हैं, लेकिन अंदर ऐसा बायोकेमिकल बदलाव करती हैं जो आपके मूड से लेकर परफॉर्मेंस तक को बदल देता है।
विजुअलाइजेशन, पहले दिमाग में जीतो फिर मैदान में। अब बात करते हैं उस टेक्निक की जो लगभग हर चैंपियन अपनाता है, और वो है विजुअलाइजेशन। जिम बताते हैं कि सफल खिलाड़ी मैदान में जाने से पहले ही अपने अच्छे परफॉर्मेंस की इमेजिनरी प्रैक्टिस कई बार कर चुके होते हैं। विजुअलाइजेशन का मतलब है खुद को मेंटली पहले से देखना और फील करना कि आप जरूरत के वक्त कैसे परफॉर्म करोगे, कैसा रिएक्शन दोगे, कैसा रिजल्ट पाओगे। जिम कहते हैं द माइंड डजंट नो द डिफरेंस बिटवीन अ रियल एक्सपीरियंस एंड एन इंटेंसली इमेजिन्ड वन। यानी दिमाग को फर्क महसूस नहीं होता कि आपने किसी चीज को सच में किया है या सिर्फ गहराई से कल्पना की है। तो जब आप रोज ये कल्पना करते हो कि मैं काल्म हूं, मैं एस शॉट लगा रहा हूं, मैं सक्सेसफुल प्रेजेंटेशन दे रहा हूं, तो आपका दिमाग उस चीज के लिए रेडी मोड में आ जाता है। अब सुनो वो स्टोरी जो विजुअलाइजेशन की ताकत को सच में साबित करती है। ये स्टोरी है अभिनव बिंद्रा की, भारत के पहले ओलंपिक गोल्ड मेडलिस्ट इन इंडिविजुअल कैटेगरी। अभिनव ने शूटिंग के मैदान से ज्यादा वक्त अपने मेंटल ट्रेनिंग रूम में बिताया था। वो कहते थे कि उन्होंने अपना गोल्ड मेडल एक बार नहीं, हजारों बार अपनी आंखों में विजुअलाइज किया था। उन्होंने गोल्ड शूट से पहले कई महीनों तक सिर्फ यही इमेजिन किया, कैसे वो ट्रिगर दबाएंगे, कैसी ब्रीथिंग होगी, क्या फीलिंग होगी। यहां तक कि क्राउड की आवाज तक कल्पना में रिप्रोड्यूस करते थे। और ओलंपिक डे पर जब रियल पल आया, तब उनके शरीर को कुछ नया नहीं लगा, क्योंकि वो पल उनके दिमाग में पहले ही 1000 बार जी चुका था। यही है विजुअलाइजेशन की शक्ति। पहले देखो फिर हासिल करो। अब खुद से पूछो, जब आप नेगेटिव सेल्फ टॉक करते हो, मुझसे नहीं होगा, लोग क्या कहेंगे, मैं फेल हो जाऊंगा, तब आपका दिमाग डर से भर जाता है। लेकिन अगर आप खुद से बोलो, मुझे खुद पर भरोसा है, और हर रात आंख बंद करके अपने गोल को जीतते हुए देखो, तो सोचो, क्या आप उसके और करीब नहीं पहुंच जाओगे। और आगे हम जानेंगे वो चुपचाप चलने वाली वॉरियर सी रूटीन्स जो चैंपियंस को कंसिस्टेंट रखती हैं, वो छोटे रिचुअल्स जिनसे बिग गेम्स बनते हैं। तैयार हो उस फाउंडेशन के लिए जहां डिसिप्लिन जीत से भी ज्यादा सेक्सी चीज बन जाती है। पार्ट 5, चैंपियन रूटीन्स प्री परफॉर्मेंस रिचुअल्स। जिस दिन खेल होता है उस दिन कोई नया चमत्कार नहीं होता। जो होता है वो तो रोज की मेहनत, बदलाव और डिसिप्लिन का नतीजा होता है। जिम अफ्रीमो अपनी किताब द चैंपियंस माइंड में बार बार ये बात दोहराते हैं कि आप जैसे रोज जीते हो वैसे ही आप बड़े दिन पर परफॉर्म करते हो। यानी चैंपियन वो नहीं होता जो बस गेम डे पर सितारा बन जाए, बल्कि वो होता है जो हर दिन, हर सुबह, हर प्रैक्टिस में वो सेम इंटेंसिटी, फोकस और एटीट्यूड लेकर आता है, जैसे आज ही ओलंपिक फाइनल हो। इसलिए इस पार्ट में हम बात करेंगे वो पहचान की गई छोटी छोटी डेली रूटीन्स और परफॉर्मेंस रिचुअल्स की, जो एवरेज खिलाड़ियों से चैंपियन को अलग करते हैं। क्योंकि दोस्तों, चाहे मंच कोई भी हो, सक्सेस की शुरुआत बैक स्टेज से होती है। क्यों जरूरी है एक रूटीन? जिम कहते हैं और बॉडी एंड माइंड लव रिदम, यानी हमारा शरीर और दिमाग लय पसंद करता है। इसका मतलब यह है कि जब हम रोज एक किस्म का पैटर्न फॉलो करते हैं, टाइम, एक्टिविटी, रेस्ट, प्रेप, तो हमारा दिमाग उसे सेफ, पावरफुल और स्टेबल मानने लगता है। एक सॉलिड रूटीन न सिर्फ परफॉर्मेंस बढ़ाती है, बल्कि डर, चिंता और कंफ्यूजन को भी कम करती है। क्योंकि आप जानते हो कि आपके पास एक प्रोसेस है, एक पैटर्न है, एक प्लान है। रूटीन्स माइंड को सिग्नल देती हैं, रिलैक्स, तुम तैयार हो। प्री परफॉर्मेंस रिचुअल्स, खेल से पहले खेल दिमाग में। जिम बताते हैं कि हर चैंपियन के पास अपना खुद का प्री परफॉर्मेंस रिचुअल होता है, जिसे वो हर इवेंट से पहले करता है ताकि खुद को प्राइम कर सके। ये जरूरी नहीं कि बहुत कॉम्प्लेक्स हो, कुछ रिचुअल्स बहुत बेसिक होते हैं। किसी खास गाने को सुनना, अपना यूनिफॉर्म खुद प्रेस करना, विजुअलाइज करना कि अंदर जाकर क्या करना है, पॉजिटिव सेल्फ टॉक दोहराना, डीप ब्रीदिंग और मेडिटेशन लेना। ये सब चीजें मिलकर स्टेट चेंज लाती हैं, मतलब बॉडी एंड माइंड को उस जोन में ले जाना जहां एक ही चीज दिखती है, जितना है उसे जीत में बदलना। अब सुनो एक जबरदस्त रियल लाइफ एग्जाम्पल पीवी सिंधु की। हम सब जानते हैं कि दुनिया की सबसे बड़ी बैडमिंटन चैंपियनों में से एक हैं वो, पर बहुत कम लोग जानते हैं कि उनकी प्रिपरेशन सुबह 4 बजे से शुरू होती थी। जिम के फिलॉसफी की तरह सिंधु ने अपनी डेली रूटीन को परफॉर्मेंस प्रोसेस बना रखा था। हर दिन फिक्स टाइम पर उठना,
वार्म अप से पहले ब्रीथिंग और विजुअलाइजेशन, ऑन कोर्ट आने से पहले अपने रैकेट को खुद प्रिपेयर करना, और शरीर के साथ साथ दिमाग को भी रेडी करना। ये सब चीजें कोई रैंडम काम नहीं थीं, बल्कि वो एक गंभीर रूटीन थी जो उन्हें फोकस्ड, काल्म और लेजर शार्प बना देती थी हर मैच से पहले। सिंधु ने एक इंटरव्यू में कहा था, रूटीन ने मुझे प्रेशर में भी क्लैरिटी दी, यानी रूटीन ही उनका आर्मर था। फाइनल नगेट, सेल्फ रिस्पेक्ट और रिदम। जिम इस बुक में उस चीज को बहुत स्ट्रांगली पुश करते हैं जो दिखती नहीं है लेकिन पूरे खेल की जान होती है। डिसिप्लिन इज सेल्फ रिस्पेक्ट इन एक्शन, यानी अनुशासन असल में खुद के प्रति सम्मान को जीने का तरीका है। यानी जो इंसान खुद से कहता है कि मैं अपने लिए इतना इंपॉर्टेंट हूं कि मैं तैयार रहूं, वही इंसान बड़ी लड़ाइयों के काबिल बनता है। रूटीन सिर्फ टाइम टेबल नहीं है, रूटीन एक डेडिकेशन है खुद के गोल के लिए। अब आप जरा खुद से पूछिए, क्या आपके पास भी ऐसा कोई पर्सनल रूटीन है जो आपको हर सुबह इंस्पायर्ड करे, फोकस्ड रखे और माइंड को शांत बनाए? और अगर नहीं तो क्या आप आज से एक छोटा सा प्री परफॉर्मेंस रिचुअल बना सकते हैं जो हर दिन आपको एक छोटे चैंपियन की तरह स्टार्ट करने में मदद करे? क्योंकि आगे हम बात करने वाले हैं उस हैबिट और प्रैक्टिस सिस्टम की जो खेलते खेलते आपको अनबीटेबल बना देती है, उस लेवल के लिए जहां प्रैक्टिस सिर्फ तैयारी नहीं बल्कि पहचान बन जाती है। पार्ट 6, प्रैक्टिस लाइक अ चैंपियन। हर कोई प्रैक्टिस करता है, लेकिन हर किसी की प्रैक्टिस उसे चैंपियन नहीं बनाती। जिम अफ्रीमो इस किताब में एक बहुत ही पावरफुल लाइन कहते हैं, डोंट जस्ट प्रैक्टिस अंटिल यू गेट इट राइट, प्रैक्टिस अंटिल यू कांट गेट इट रॉन्ग। यानी सिर्फ इतना मत प्रैक्टिस करो कि काम सही हो जाए, इतना प्रैक्टिस करो कि गलत होना ही नामुमकिन लगने लगे। अब सोचिए दोस्तों, अगर कोई इंसान ये बोले कि वो रोज अच्छा बनना चाहता है पर प्रैक्टिस में आधा मन लगाता है, डिस्ट्रैक्शंस पे रहता है या बस डन करने के लिए करता है, तो क्या वो सचमुच चैंपियन माइंडसेट लेकर चल रहा है? बिल्कुल नहीं। प्रैक्टिस करना और चैंपियन की तरह प्रैक्टिस करना फर्क है। जिम साफ कहते हैं कि हर प्रैक्टिस सेशन आपका एक इन्वेस्टमेंट है। आपका दिमाग सीधा समझता है कि आपने सेशन को सीरियसनेस दी या नहीं, आपने फोकस से किया या बस टाइम पास किया, आपने खुद को पुश किया या आसान रास्ता लिया। इसलिए प्रैक्टिस को बस एक टास्क नहीं, एक सेरेमनी समझो, जहां आप हर बार किसी बड़े गोल के छोटे कदम की पूजा कर रहे हो। जिम बताते हैं कि एलीट परफॉर्मर्स की प्रैक्टिस का तरीका अलग होता है। वो प्रैक्टिस को परफॉर्मेंस जैसा सीरियस मानते हैं और इसी डिफरेंस से एक्चुअल ग्रेटनेस निकलती है। अब सुनो एक जबरदस्त रियल लाइफ एग्जाम्पल लेजेंड की, जिसकी प्रैक्टिस लेजेंडरी थी। दोस्त, अगर आपने सचिन तेंदुलकर की स्टोरी किसी कोच से सुनी है तो एक बात हर कोई बोलेगा, सचिन मैच से ज्यादा डेंजरस प्रैक्टिस में होता था। यहां तक कि जब बाकी खिलाड़ी नेट सेशन के बाद आराम करते थे, तब सचिन खुद को नए तरीकों से टेस्ट करता था। पहले 1 घंटे बिना पैड पहन के बॉल फेस करना, फिर सिर्फ एक शॉट पर फोकस करके फुल सेशन खेलना, और उसके बाद खुद से सवाल पूछना कि क्या मैं इज्जत दे रहा हूं इस गेम को या सिर्फ नंबर बना रहा हूं। जिम की बात एकदम फिट बैठती है यहां। अ चैंपियन ट्रेन्स विद द सेम फोकस एज ही कम्पीट्स, यानी एक चैंपियन प्रैक्टिस के दौरान उतना ही मन लगाता है जितना असली मुकाबले में। अब बात करते हैं चैंपियन प्रैक्टिस का माइंडसेट। जिम 3 इंपॉर्टेंट बातों को रिपीट करते हैं जब भी बात होती है एलीट प्रैक्टिस की। पहला, डिलिबरेट प्रैक्टिस, मतलब बस टाइम बिताना नहीं बल्कि हर सेकंड को इंटेंशनल बनाना। जैसे एक वीकनेस चुनो और पूरे सेशन को उसी सुधारने में लगाओ। दूसरा, रेपिटेशन विद करेक्शन, एक गलती बार बार मत दोहराओ, हर बार खुद को सुधारो, कोच लो या खुद का वीडियो देखो, लेकिन एम होना चाहिए हर रैप बेहतर हो। तीसरा, रिकवरी को भी रिस्पेक्ट दो। जिम बताते हैं प्रैक्टिस में रेस्ट, न्यूट्रिशन और माइंड को सेटल रखना उतना ही जरूरी है जितना ट्रेनिंग, क्योंकि थका दिमाग कभी शार्प डिसीजंस नहीं लेता। अब इमेजिन करो, अगर आप हर एक प्रैक्टिस को ऐसे करो जैसे वो ही ओलंपिक फाइनल की तैयारी है, जैसे हर रेपिटेशन के साथ आप आने वाले कंपटीशन के 1 सेकंड को कॉन्कर कर रहे हो, तो क्या आप सोच सकते हो कि अगले 1 महीने में आप कहां तक पहुंच सकते हो?
और आगे हम चर्चा करेंगे प्रेशर और स्ट्रेस के समय कैसे चैंपियंस खुद को काल्म, सेंटर्ड और फोकस्ड रखते हैं, और कैसे वो भीड़ में रहते हुए भी एकदम अकेले ज़ेन जैसे शांत रहते हैं। बाकी सब वहां हार जाते हैं, पर वो जीतने की शुरुआत वहां से करते हैं। तैयार रहो, क्योंकि अगली समरी शायद तुम्हारी हो सकती है। पार्ट 7, प्रेशर, स्ट्रेस और फेलियर से कैसे डील करें। चैंपियन बनने की असली कीमत परफॉर्मेंस से पहले चुकानी पड़ती है। जब हालात खराब हों, उम्मीद टूट रही हो, और फिर भी तुम्हें खुद से कहना पड़े, मैं नहीं झुकूंगा। जिम अफ्रीमो इस किताब में एक बात बेहद गहराई से समझाते हैं। प्रेशर, फेलियर और एंजाइटी जैसी चीजें किसी को भी तोड़ सकती हैं, लेकिन जो इन्हें एक्सेप्ट, अंडरस्टैंड और मास्टर कर लेता है, वही असली चैंपियन बनता है। प्रेशर ये दुश्मन नहीं, दोस्त बन सकता है। जिम कहते हैं, प्रेशर इज अ प्रिविलेज, यानी दबाव एक विशेष अवसर है। अब सोचो, अगर आप किसी बड़े मैच, एग्जाम, स्पीच या लाइफ डिसीजन के सामने खड़े हो, तो दबाव आएगा ही, लेकिन वो इस बात की ताकीद है कि आप किसी मीनिंगफुल चीज के करीब हो। चैंपियंस इसे डर की तरह नहीं, बल्कि रिमाइंडर की तरह लेते हैं कि अब फोकस और मेंटल स्ट्रेंथ टेस्ट होने वाला है। जिम सजेस्ट करते हैं, जब भी प्रेशर महसूस हो, ये 3 बातें अपने मन में दोहराओ। ये मौका है, मुसीबत नहीं। मैं इस लेवल के लिए तैयार हूं। प्रेशर मुझे शार्पर बनाता है, कमजोर नहीं। स्ट्रेस बाहर से आए तो उसे चैनल करो, अंदर मत बसाओ। स्ट्रेस होना इंसानी बात है, लेकिन जिम यह बताते हैं कि स्ट्रेस को दबाना नहीं चाहिए, उसे समझना और पॉजिटिव एक्शन में बदलना चाहिए। तो अगली बार जब एंजाइटी आए, ये मेंटल एक्शंस अपनाओ। अपनी सांस पर ध्यान दो, धीरे गहरा सांस लो। विजुलाइज करो उस व्यक्ति को जो काम रहता है, और इमेजिन करो कि वही आप हो। छोटी मूवमेंट्स करो, हाथ पांव शेक करके नर्वस एनर्जी को बाहर निकालो, और सबसे बड़ी बात, खुद से खुलकर बात करो। नेगेटिव थॉट्स छुपाने से नहीं जाते, उन्हें रिकॉग्नाइज और रिप्लेस करना पड़ता है। फेलियर, गिरना, सक्सेस के रास्ते में आता है। जिम कहते हैं, चैंपियंस डोंट फियर फेलियर, दे स्टडी इट। यानी चैंपियन असफलता से डरते नहीं, वो उससे सीखते हैं। अब यहां सोचो, जब माइकल जॉर्डन स्कूल टीम में नहीं चुने गए थे, तो उन्होंने रोकर कहा, मैं प्रूविंग सीजन में हूं। फिर वही रिजेक्शन उनकी स्ट्रॉन्गेस्ट मोटिवेशन बना। जिम का ये प्रिंसिपल सच्चाई पे बेस्ड है। हर फेलियर फीडबैक है, हर रिजेक्शन एक रीडायरेक्शन है, हर बार गिरना अगली छलांग का हिस्सा है। इसलिए फेलियर को इमोशन से मत लो, उसे इंफॉर्मेशन के रूप में ट्रीट करो। रियल लाइफ एग्जाम्पल, नीरज चोपड़ा, गोल्डन कमबैक। नीरज चोपड़ा, जिन्होंने टोक्यो ओलंपिक्स में गोल्ड ट्विटर पे नहीं, साइलेंस में जीत लिया था। पर क्या आपको पता है, एक चोट के बाद उनका करियर ऑलमोस्ट रुका हुआ था। 2 साल तक कोई बिग मेडल नहीं आया। प्रेशर था, क्रिटिसिज्म था, मीडिया का शोर था, पर उस बंदे ने स्ट्रेस को मोटिवेशन बना लिया, फेलियर को फीडबैक बना लिया, और अपनी साइलेंट मेहनत से इतिहास रच दिया, गोल्डन थ्रो के साथ। आज अगर हम सोचते हैं कि ह्यूमिलिटी और फोकस क्या होते हैं, तो नीरज एक चलता फिरता एग्जाम्पल है कि प्रेशर में भी फूल खिला सकता है, अगर माइंड सीड से भरा हो। कंक्लूजन, द चैंपियंस वे। अब जब हमने द चैंपियंस माइंड किताब के 7 हिस्से समझ लिए, तो एक चीज कॉमन दिखती है, चैंपियन होना सिर्फ परफॉर्मेंस नहीं होता, वो एक पर्सनैलिटी होती है जो हर दिन बनाई जाती है। जिम अफ्रीमो का कोर मैसेज साफ है, खुद पे भरोसा रखो, दिमाग को तैयार करो, कंफर्ट जोन को छोड़ो, रोज छोटे चॉइसेस से अपने माइंडसेट को स्ट्रांग बनाओ, पॉज लेकर सोचो, फिर तेज चलो, और अगर गिरोस तो उठकर सबसे पहले खुद को माफ करो, बिकॉज एट द एंड माइंडसेट विंस ऑलवेज। अब आखिरी सवाल, अगर आज आप खुद से वादा करें कि आप प्रेशर से भागेंगे नहीं, स्ट्रेस को समझेंगे और फेलियर को दुश्मन नहीं टीचर मानेंगे, तो सोचो 1 साल बाद आप कौन बन सकते हो। तो दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो और आप चाहते हो कि हम आपके लिए ऐसे ही और माइंड ब्लोइंग किताबों की गहराई तक जाएं, तो बस एक छोटा सा एक्शन लीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, ताकि हमें पता चले कि हमारी मेहनत आपके दिल तक पहुंची। कमेंट करके बताइए आपको इस किताब का कौन सा पार्ट सबसे पावरफुल लगा और अगली कौन सी किताब पे वीडियो देखना चाहोगे। और हाँ दोस्तों,
अगर आपने अभी तक बुक मास्टर को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस चैनल को सब्सक्राइब करो, ताकि अगली बार जब कोई चैंपियन बनने वाली किताब आए तो आप सबसे पहले उसे पकड़ सको। याद रखो, किताबें सिर्फ पन्ने नहीं बदलती, ये जिंदगियां बदल देती हैं। और बुक मास्टर इन्हीं किताबों से आपके अंदर छिपे लेजेंड को बाहर लाने आए हैं। मिलते हैं अगली वीडियो में एक नई किताब, एक नई सोच और एक नए सफर के साथ। टिल देन, चैंपियन की तरह सोचो और जिंदगी को जीतने की तरह जियो। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस।